ज्यादा चिंता करते हैं। ये कहानी सुने। हमारे द्वारा प्रेरित एक बेहतरीन प्रेरक और प्रेरणादायक कहानी, चिंता और अवसाद से कैसे निपटे, कैसे एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए। चिंता और अवसाद पर बुद्ध शिक्षाएं। यह एक देवदूत और 3 लड़कियों की कहानी है। इस कहानी में आप सीखेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल अपने वर्तमान क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए हर घटना के परिणाम को छोड़ सकते हैं। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और सब कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी घटना और स्थिति से शांत और अप्रभावित रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें और याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध यह भी कहा कि अतीत के लिए कभी पछतावा न करें और भविष्य के लिए कभी दुखी न हो, क्योंकि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल वर्तमान में जी सकते हैं, इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करें। एक बार मृत्यु के देवता ने अपनी एक परी को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई, उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर असमंजस में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अभी उस औरत की छाती से लिपटा हुआ है, दूसरा फूट फूट कर रो रहा है और तीसरा रोते रोते सो गया है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं। नन्हे नन्हे तिनके। माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं, पिता पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। सो वह खाली हाथ लौटा और अपने मुखिया के पास गया और कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप स्थिति नहीं जानते, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा उस महिला का दिल नहीं पसीजा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हों? यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गई हो, जिससे तुम्हें जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा से तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। सही, तो फिर हंसने का मौका ही क्या? फरिश्ता जमीन पर पटक दिया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहां से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसे मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाया था, उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को होना चाहिए गुस्सा और शायद अच्छा या बुरा कहे, लेकिन चिंता न करें, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस फरिश्ते को लेकर घर पहुँचा। मोची को पता भी नहीं था कि जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक फरिश्ता है, और न ही पत्नी को पता था कि जो आया वो देवदूत था, जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गोली चला दी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वह बहुत चिल्लाए। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है?